अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल रेसिपी और ये है जी दाल के दही बड़ों की रेसिपी। ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए हमें माश की दाल चाहिए होगी। ये हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख देनी है। जब ये इस तरह से हो जाएगी बिल्कुल नरम, तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दाल ग्राइंड करने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमने ज़्यादा पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको भिगो के रखा हुआ था, तो दाल भी पानी सोख चुकी है और हमें इसको पतला नहीं करना है। तो इस बात का भी अपने ध्यान रखना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल इसको फुल करके नहीं ग्राइंड करना है, थोड़ी सी स्पेस इसके अंदर होनी चाहिए और फिर आप ग्राइंड कीजिएगा। 3 से 4 मिनट में दाल बहुत अच्छे से फ्लफ़ी वाली ग्राइंड हो जाएगी। ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड की हुई दाल को हमने एक बड़े बाउल में निकाल लेना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर हमें एक मेन प्रोसेस करना है, वो ये है कि वो हमें इसको ब्लेंड करना है हाथ की मदद से या फिर ब्लेंडर की मदद से, लेकिन इसको एक ही डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। इसका रीज़न ये है कि हमें इसको फ्लफ़ी बनाना है और इस तरह करने से इसके अंदर हवा भर जाएगी, देखें। और इसको हम अच्छे तरीके से तकरीबन 5-10 मिनट तक करते रहेंगे। ये देखिए, अभी हम एक टेस्ट कर लेंगे पानी के अंदर डाल के कि ये फ्लफ़ी हुए हैं या नहीं। अगर ये पानी पे फ्लोट कर रहा है तो इट्स मीन के फ्लफ़ी हो गया है। तकरीबन 2 मिनट तक हम और इस तरह से ब्लेंड करेंगे और हमारा बैटर जो वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक बड़े बाउल के अंदर हम पानी ऐड करेंगे और कुछ पत्तियाँ पुदीने की ऐड करके इनको साइड पे रख देंगे। ऑयल को हम एक दफ़ा तेज़ आंच पे गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दाल के जो बड़े बनाए हैं वो ऐड करेंगे। इनको पकौड़ों की तरह ही ऐड करना है। इनको ऐड करते हुए हमें जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है, क्योंकि हमें इसको पकाना है, जलाना नहीं है। और ये मीडियम टू लो पर ही पकेंगे अच्छे तरीके से। तो आप इस तरह से इनको ऐड करते जाइएगा। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। अब ये साइड भी हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर हमारे दही बड़ों पर आ चुका है। अब हम बहुत अच्छे से इनको चेक कर लेंगे, कहीं अंदर से कच्चे तो नहीं है या कोई साइड इनकी अनकुक तो नहीं रह गई है। और जब हम मेक श्योर कर लेंगे कि ये पक गए हैं, तो हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद हम दही बड़ों को पानी के अंदर ऐड कर देंगे, जो पानी हमने पहले से बना के रखा हुआ था। इस पानी के अंदर तकरीबन 5 मिनट तक हमें इनको रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं डिप किए हुए। अब हम अच्छे तरीके से हल्के हाथ से इनको निचोड़ के निकाल लेंगे। इनके अंदर एक्सेस पानी जो भी गया है वो निकाल लेंगे। देखिए, इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। दही बड़ों पर हम 1 चम्मच ज़ीरा छिड़केंगे और साथ ही मैंने दही को चीनी के साथ ब्लेंड कर लिया था। और अब हम इस मिक्सचर को दही बड़ों पर इस तरह से ऐड कर देंगे जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। मेक श्योर करें कि आपका दही जो है वो फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए और क्रीमी टेक्सचर वाला होना चाहिए। इसके बाद जब हम इसके अंदर चीनी डाल के इसको ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे। हमारे दही बड़े ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की ही अच्छी और ईजी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।